प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यू विल रिसीव पावर व्हेन होली स्पिरिट कम्स ऑन यू, जो कि प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय 6 से 8 पद में पाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य का पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। बहुत ही सामर्थी वचन है ये, जो कि पवित्र आत्मा पर आधारित है। ये विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यहाँ यीशु मसीह के शिष्य अपने पुराने विचारों को छोड़ रहे थे और नई सेवकाई के मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। उस समय इज़राइल रोम के साम्राज्य के अधीन था। यहूदी लोग सदियों से ऐसे मसीहा का इंतजार या प्रतिज्ञा कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आकर रोम के शासन को उखाड़ फेंके और दाऊद के राज्य को फिर से स्थापित करे। शिष्य ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद एक राजनीतिक क्रांति लेकर के आएंगे, यानी कि रोमियों को जो है वहाँ से भगा देंगे। वचन 6 और उनकी इस बात को बताता है कि चेलों की जो सोच थी वो बहुत ही संकीर्ण थी, कि शिष्यों का जो दर्शन जो था वो छोटा था और वे सिर्फ इस्राएल के बारे में सोच रहे थे, परंतु यीशु मसीह का दर्शन बहुत बड़ा था और वे पूरे संसार पर अपने राज्य को स्थापित करने की बात वर्ष 8 में करते हैं। वर्ष 8 में सामरिया का उल्लेख ऐतिहासिक रूप से क्रांतिकारी था। यहूदियों और सामरियों के बीच में नफरत थी, और पर मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि सुसमाचार की कोई सीमा नहीं है। शिष्य समय और तारीख जानना चाहते थे। यीशु मसीह का उत्तर हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान की आज्ञाकारिता में अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ बातें केवल पिता के अधिकार में हैं और विश्वासियों को उन पर भरोसा करना चाहिए। गवाही जो है वो यरूशलेम, यानी यरूशलेम को आवर होम भी बोलते हैं, कि आपके अपने लोग और परिवार जहाँ सहज है, हमारे घर के अंदर में सुसमाचार का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। यानी कि यरूशलेम में जो है वो आवर होम, उसमें जो है सुसमाचार का प्रचार होना बहुत ही जरूरी है। यहूदिया जो है वो जो है वो और सामरिया, यानी यहूदिया जो है कल्चर और सामरिया जो है क्रॉस कल्चर, क्योंकि वहाँ पर जो है जो लोग सामरिया के अंदर थे वो सब अश्शूर के राजा के द्वारा बसाए गए थे। अपने पड़ोसी और अपने लोगों जिनके आपके वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते थे। पृथ्वी के छोर तक, वे स्थान जहाँ हमारा जाना कठिन है, यानी सुसमाचार का प्रचार उन जगहों पे करना है जहाँ पर जाने में कठिनाई और तरह तरह की समस्या होती है। हर जगह सुसमाचार जो है वो पहुँचना है। राज्य फिर से स्थापित करने का अर्थ है कि शिष्यों को सांसारिक सत्ता की इच्छा थी। ये शिष्यों की कमजोरी थी और ये सांसारिक कुर्सी की ओर वो देख रहे थे कि शायद उन्हें भी कोई बड़ा पद मिल जाएगा। यहाँ पर सामर्थ का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि कार्य करने की क्षमता है, जो हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है।
मेरे गवाह यानी कि विटनेस, यूनानी में इसको बोलते हैं मार्टस शब्द से लिया गया है। यानी हो सकता है कि सुसमाचार सुनाने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है या शहीद हो सकते हैं। जीवन और मृत्यु के से सत्य की गवाही हम दे सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर मसीह का प्रचार करना है। यीशु मसीह ने हमारे ध्यान को इस्राएल की सीमाओं से हटाकर पूरी दुनिया में हमें केंद्रित कर दिया है। यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से सांसारिक समाधान, नौकरी, पैसा, बदला मांगते हैं, मगर यीशु मसीह हमें स्वर्ग के मिशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि हम अब उस स्वर्ग के मिशन के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आए तो हम सबको अपने स्वर्ग के राज्य में लेकर के जाएं। हमें अपने छोटी सोच, मेरा परिवार, मेरा चर्च, मेरा देश से बाहर निकलकर परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा बनना है। मसीह जीवन केवल स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मसीह को जीवित गवाह बनाना है। लोगों को उद्धार, मुक्ति और मोक्ष और या साल्वेशन में लेकर के आना है, क्योंकि जो साल्वेशन है, मुक्ति है, उद्धार है, वो बहुत जरूरी है। ये क्या है? सिर्फ जो है यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना और उसको उसके पश्चाताप करना, अपने पापों का पश्चाताप करना और उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन है। इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और ख़ास तौर पे अपने पापों की क्षमा मांगें और पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और इसी जीवन में हमको आगे बढ़ना है। एक बार जब मसीह हमारे जीवन में आते हैं, एक बार जब मसीह हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वो कभी भी हमसे अलग नहीं होते हैं। हमारी समस्याओं में, हमारी परेशानियों में वो हमें नहीं छोड़ते हैं। वो लोग गलत समझते हैं कि एक बार हमने यीशु को ग्रहण कर लिया तो फिर उसके बाद अगर हम गलतियां करते रहेंगे तो यीशु मसीह छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के साथ अपनी गलतियों को लेकर के आएंगे ऑनेस्टी के साथ, तो वो हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे और हमें जो है उस उद्धार के अनुभव में और उसमें आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।